अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो तो आप कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.2, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 216। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमारे पास जो फॉर्म दी हुई है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थी रेडिकल फॉर्म और इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने लिखना है रेडिकल में। किस फॉर्म में लिखना है? आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल है इसका सिंप्लीफाई करना। हमारे पास जो क्वेश्चन है 216 के मैंने ये यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, इसको फैक्टर बना दिए। 3 की पावर 3 आ गई है और 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 इसके फैक्टर बने। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और इस सब की पावर क्या थी? 2 डिवाइड बाय 3। अब हम इनको अलग अलग से लिखेंगे। 2 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2/3। इसी तरह से 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2 बाय। अब चूंकि ये 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 3 के साथ कट जाएगा और ये 3 भी 3 के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 रह जाएगा। तो इसको अगर हम फाइनल चेक करें, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9, 4 3 जार 4 9 जार। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 9 जार 36, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से इस वाले को रेज कर लेते हैं इस रफ वर्क को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना। ये सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 29 के फैक्टर नहीं बनते। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 29, इसकी रेडिकल फॉर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। जस्ट आपने इसके रेडिकल फॉर्म लिखने के, सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे चूंकि होल की पावर 1/5 है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं 1 की पावर भी 1/5। सिमिलरली 32 की पावर भी 1/5। 1 की पावर जो भी होगी आंसर 1 ही आएगा। अब 32 को हमने सॉल्व करना है। 32 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो हम इसको 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जब 2 की पावर 5 होगी और बाहर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो और बाहर हमारे पास 1/5 है, तो 5 5 से कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/2, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज 216 और 216 के भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर बनाए थे। वो क्या बने थे? 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। सेम आपने करना है कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ये करने के बाद आपने इसकी होल पावर लिख देनी है -2/3। जब होल पावर होगी तो हम इनके अलग अलग पावर लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 और इसकी पावर इसी तरह से 3 की पावर 3 और इस होल की पावर -2/3।
चूँकि पावर के ऊपर पावर आ गई है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, तो 3 से कट जाएगा। पीछे यहाँ पे 2 की पावर क्या रह जाएगी, -2। सिमिलरली 3 की पावर भी -2 रह जाएगी। 2 × 3 और इस होल की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, 6 की पावर -2। इसको हम 1/6 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट फर्क क्या हुआ कि वहाँ पे 36 आंसर था, यहाँ पे माइनस होने की वजह से, क्योंकि इसका 1/36 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 10 की पावर, अब 1 के साथ 3 जीरो है, तो हमें पता है 1 के साथ अगर 2 जीरो होंगे, रफ वर्क करते हैं इसको। ठीक है, रफ वर्क के लिए अगर 10 की पावर, अगर 1 के साथ 2 जीरो है तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अगर 10 के साथ 3 जीरो है तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। फैक्टर बनाने के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3 और इस होल की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सिमिलरली क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अगर 39 के फैक्टर बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते तो आपने वही सेम सिंपल आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। 1/ और ये आ जाएगा, ये हमारे पास, अच्छा इसकी पावर अगर माइनस में होगी, जो क्वेश्चन में माइनस में है, ठीक है, तो अगर किसी की पावर आपने पॉजिटिव बनाने हैं तो आप उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। हम इस माइनस के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 की पावर 1/2। ठीक है, 39 की पावर 1/2 आएगा, तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 39 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे वो करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।